कुसुम सोम्या के हाथ से उसका मंगलसूत्र छीन लेती है और इस वक्त तक सोम्या आग बबूला हो गई थी। वो इतनी सारी चॉकलेट्स खाती है और ये डिसाइड करती है कि वह उस बुड्ढे को मार देगी। बुड्ढे को मारने के लिए सोम्या अलग ही षड्यंत्र बनाती है, जिसके चलते मंगल ने जो सुदेश जी के लिए दूध बनाया था, सोम्या ने उसके अंदर जहर मिला दिया, वो भी इतनी सफाई से कि किसी को पता ना चले। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में सोम्या बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। सोम्या आदित्य के पास आती है और कहती है कि आदित्य, हम आज के बारे में बात कर लें। आदित्य कहता है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन था। थैंक गॉड कि पापा को सब कुछ याद आने लगा है। धीरे धीरे करके उनकी पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी। बहुत राहत मिली है मुझे आज। सोम्या कहती है, ओ रियली, राहत तो तुम्हें मिलेगी क्योंकि पापा ने मंगल का नाम जो लिया है, ना तुम्हारा, ना मेरा, ना बच्चों का और ना ही उनकी पत्नी का, सिर्फ और सिर्फ मंगल का नाम। चलो अच्छा है, उनकी याददाश्त आ रही है, जा रही है, आई अंडरस्टैंड, मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन अम्मा ने तो खुद आगे रह के बढ़ चढ़ के यह कहा कि मंगल उनकी बहू है। इज दिस एक्सेप्टेबल? और वो मंगल भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इतना बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि अम्मा ने मुझे भरोसा दिखाया, इतने महीने बाद अम्मा का प्यार मुझे मिला, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत बुरा लग रहा है मुझे आदित्य, लेकिन चलो मैं इस बात को भी जाने दे सकती हूँ। लेकिन तुम आदित्य, तुम चुपचाप वहाँ पे एक पुतले बन के खड़े रहे और जो भी तमाशा हो रहा था उसके मजे लेते रहे। क्या तुम यही चाहती हो कि मंगल दोबारा इस घर की बहू बन जाए? आदित्य कहता है कि सोम्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सोम्या कहती है कि कहीं आदित्य ऐसा तो नहीं कि पापा की याददाश्त वापस लाते लाते तुम्हें तुम्हारी पहली शादी की यादें वापस आ रही है? आदित्य कहता है, रियली सोम्या, तुम ऐसा सोचती हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में यह सब चल रहा है? मंगल को लेकर मेरे दिमाग में ना ही अच्छी यादें हैं और ना ही बुरी। मैं मंगल के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ यह सब तो छोड़ो, लेकिन मुझे इस बात से हैरानी होती है कि तुम क्या सोच रही हो। अभी हम कितनी मुश्किल हालात में और ऐसी बुरी हालत में मैं तुम्हारा सपोर्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पे शक कर रही हो। सोम्या, मैं यह बात मान चुका था कि पापा इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वह इतने महीने बाद लौट आए और जिस हालत में लौटे थे ना, अभी वो बहुत अच्छी हालत में। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और इसी कारण से मैं खुश हूँ। और आज इतने दिनों के बाद उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने किसी का नाम लिया है। अनफॉर्चुनेटली वो मंगल का नाम लिया, लेकिन किसी का तो नाम लिया। मैं इस बात से खुश हूँ कि उन्हें चीजें याद आ रही है। धीरे धीरे करके उन्हें सारी चीजें याद आ जाएगी। फिर मैं उन्हें तुम्हारे और मेरे शादी के बारे में भी बता दूंगा। मैंने तो पहले ही बताने की कोशिश करी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि अभी उनको इतना बड़ा झटका नहीं देना है, इसीलिए मैं चुप था। नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही ले गया था उनसे मिलवाने के लिए। तुम ये बात भूल गई? तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना कहकर आदित्य गुस्से में वहाँ से चले जाता है। सोम्या मनी मन में कहती है कि मेरी सोच वो भी छोटी, देख लूंगी इस आदित्य को भी मैं। अब तो ये आदित्य और मंगल दोनों ही एक जैसी बातें करने लगे। इस बुढ़ाओ को अपने लाडली मंगल तो याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली मैं हूँ? अगर उसने मुझे याद कर लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मुझे इस घर से भगा देगा। आदित्य मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अगले ही पल हम देखते हैं कि पूरा ही परिवार पूजा के लिए सज धज के तैयार होकर आ जाता है। इस वक्त तक कुसुम भी सुदेश जी को ले आती है और सुदेश जी अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहे थे। वो जैसे ही मंगल की ओर देखते हैं, अजीब अजीब से इशारे करने लगते हैं। ना तो यह इशारे आदित्य को समझ में आ रहे थे, ना ही मंगल को, ना ही कुसुम को और ना ही बच्चों को। लेकिन थोड़े बहुत इशारा करने के बाद कुसुम समझ जाती है कि सुदेश जी यह कहना चाह रहे हैं कि मंगल का मंगलसूत्र और मांग क्यों नहीं भरी। आखिर मंगल इतनी सुनी सुनी क्यों है? मंगल कुछ भी कहे उससे पहले ही कुसुम बात को काट के कहती है कि मंगल, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना। इस वक्त तक सोम्या भी वहाँ पर आ गई होती है। सोम्या सारी बातें सुन लेती है। उसी वक्त कुसुम कहती है कि मंगल, जाओ अपने कमरे में और मंगलसूत्र पहनो। हो सकता है कि तुम नहाने के बाद पहनना भूल गई होगी। सुदेश जी, ये तो हमारी मंगल है ना, ये हर दिन मंगलसूत्र पहनती है। वो तो हो सकता है कि आज नहाने के बाद पहनना भूल गई हो। मंगल साफ मना कर देती है, यह कहते हुए कि मेरे पास मंगलसूत्र नहीं है। लेकिन कुसुम इस मामले को भी सुलटा लेती, यह कहते हुए कि अरे हाँ मंगल, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मुझे मंगलसूत्र दिया था। सुदेश जी, आखिर हुआ क्या था कि मंगल का मंगलसूत्र टूट गया था और उसके मोती गिरने लगे थे। कुछ मोती मिल नहीं रहे थे, इसलिए मंगल ने मुझे मंगलसूत्र दिया था ताकि मैं उस मंगलसूत्र को बनवा लूं। और मैं वो मंगलसूत्र बनवा कर ले आई हूँ। मैं अभी जाती हूँ और मंगलसूत्र लेकर आती हूँ। यह बात सुन के सोम्या, आदित्य और मंगल, यह तीनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कुसुम कह क्या रही है। उसी वक्त वहाँ पर सोम्या गिर जाती है। सोम्या के गिरते एक जोर से आवाज आती है धड़ाम करके, जिससे कि सुदेश जी सहित सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। और सोम्या जैसे ही सुदेश जी को देखती है, वो हक्की बक्की हो जाती है। उसे इस बात का डर था कि अब तो इस बुड्ढे ने उसको देख लिया है, तो कहीं ये बुड्ढा उसे पहचान ना ले। लेकिन सुदेश जी उसकी तरफ इशारा करते हुए यह पूछ रहे होते हैं कि तुम हो कौन। इस बात का ट्रांसलेशन कुसुम देती है और कहती है कि ये सोम्या है, हमारी मौसी नहीं थी, उनकी बेटी। आदित्य कुसुम को कान में कहता है कि माँ आप ये क्या कह रही है? सोम्या में भाई बहन कैसे? उसी वक्त कुसुम बात को घुमाते हुए कहती है कि मेरी जो बहन है ना, उसकी बहन की बेटी है ये सोम्या। अब थोड़े रिश्ते में आती है, इसलिए रिश्तेदार होने के नाते ये हमारे घर पे गेस्ट बन के रह रही है। अब सुदेश जी, आप ही तो कहते थे ना कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों की, इसलिए हम इसकी भी मदद कर रहे हैं। और यह बात सुनकर तो सोम्या आग बबूला हो जाती है। सोम्या मनी मन में कहती है कि इस बुड्ढी को भी मैं देख ही लूंगी। अगले ही पल सोम्या कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से कह रही होती है कि वैसे तो इन मंगलसूत्र में मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन यह मंगलसूत्र मैंने बड़ी मेहनत से मंगल को इस घर से भगा
कर उससे हासिल किया था, लेकिन अब मैं मेरी जीत की निशानी एक हार की निशानी बनाकर मंगल को वापस नहीं देने वाली। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य और कुसुम आ जाते हैं। आदित्य यहाँ पे सौम्या से कहता है कि सौम्या लाओ मंगलसूत्र आओ। सौम्या कहती है कि आदित्य रियली तुम मुझसे मंगलसूत्र मांग रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये प्यार का प्रतीक होता है, कि एक शादी का प्रतीक होता है। एक सुहागन से उसका मंगलसूत्र नहीं छीना जाता। कुसुम कहती है कि सौम्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सारी चीजें हम सुदेश जी के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे पापा के लिए। अगर हमने सुदेश जी को ये कह दिया कि आदित्य ने मंगल से तलाक लेकर सौम्या से शादी कर ली तो उन पे क्या बीतेगी, क्योंकि उन्हें मंगल पे बहुत नाज था। वो अपने से ज्यादा मंगल से प्यार करते थे, मंगल की तरक्की अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अभी भी जब वो होश में आए तो उनका पहला शब्द अपने मुंह से मंगल का निकला। कहीं यह खबर सुन के सदमे में उनकी तबीयत और खराब हो गई तो? नहीं नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। सौम्या लाओ मंगलसूत्र लाओ। सौम्या कहती कि अम्मा आप तो इन रीति रिवाजों में मानती है ना, तो आप कैसे अपने बेटे की बीवी से कह रहे हैं कि वो मंगलसूत्र उतार के दे दे ताकि कोई और औरत उसे पहन पाए? आखिर क्यों अम्मा, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? कुसुम कहती है कि हम समझते हैं सौम्या कि एक सुहागन के लिए उसका सुहाग सब कुछ होता है, इसलिए अपने सुहाग को बचाने के लिए मुझे तुमसे मंगलसूत्र लेना ही पड़ेगा। अगर तुम हंसते हंसते दे दो तो बात अच्छी है, नहीं तो मुझे तुमसे इसे छीनना पड़ेगा। वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम सुदेश जी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए अब तुम्हें मौका मिला है। क्यों गवा रही हो उस मौके को? क्यों हमारी नजरों में और ज्यादा नीचे गिरती जा रही हो? और सौम्या को मजबूरन मंगलसूत्र उतार के कुसुम को देना पड़ता है। इस वक्त तक सौम्या की आंख गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे कि अगर उसके हाथ में गन होती तो वो सही में कुसुम का खून कर देती। कुसुम मंगलसूत्र लेके दौड़ी दौड़ी सुदेश जी के पास जाती है और सुदेश जी के सामने मंगल को मंगलसूत्र दे देती है और मंगल से अनुरोध करती है कि मंगल जल्द से जल्द इस मंगलसूत्र को पहनो ताकि हम पूजा शुरू कर पाए, क्योंकि सुदेश जी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। मंगल माता रानी से माफी मांगती है, यह कहते हुए कि माता रानी मुझे मजबूरी में किसी और का मंगलसूत्र पहनना पड़ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ पापा की याददाश्त वापस लाने के लिए। इसलिए मंगल मंगलसूत्र को पहनकर अपनी मांग वापस से भर लेती है और यह देख के सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक तो आदित्य को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुसुम यहाँ पर ही रुकती नहीं है। कुसुम मंगल को कहती है कि मंगल आरती करो, और आरती करते वक्त तुम्हारे पास में आदित्य भी खड़ा रहेगा। सौम्या कहती है कि बस यही देखना रह गया था कि अब आदित्य और मंगल साथ में पूजा करने लगे। ये मंगल जिसे कि मैं घर में आने नहीं दे रही थी, पहले तो ये घर में आई, उसके बाद बच्चों का ख्याल रखने लगी, फिर अम्मा पापा को लेकर आ गई और उसके बाद आदित्य के साथ पूजा करने लगी। मेरा मंगलसूत्र इसने छीन लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो धीरे धीरे करके ये मेरी जगह ले लेगी। पूजा उजा खत्म होती है और सौम्या अपने कमरे में बैठ के बहुत ज्यादा चॉकलेट खा रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टेंशन थी। ज्यादा शुगर से टेंशन में थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, लेकिन सौम्या तो चॉकलेट का भंडार खा रही थी। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य आ जाता है और आदित्य कहता है कि सौम्या मुझे पता है कि तुम पे क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, हमें पापा के लिए सब करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही पापा की याददाश्त वापस आएगी सबसे पहले मैं उन्हें तुमसे ही मिलवाऊंगा। सौम्या कहती शट अप आदित्य शट अप, अभी तुम्हारे मुंह में जुबान आ गई। उस समय क्या कर रहे थे जब अम्मा मेरे से मेरा मंगलसूत्र छीन रही थी? आदित्य कहता है कि सौम्या मुझे पता है जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन गुस्सा हो के क्या मिलेगा, बस हम दोनों के बीच में लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सौम्या इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे सौम्या करने क्या वाली है। सौम्या की चाल बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है पूरे सक्सेना फैमिली पे। आखिर आगे वाली चाल क्या रहेगी यह हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।